बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज विच इज 9.4। इस चैप्टर का नाम है कॉर्ड्स एंड आर्क्स ऑफ अ सर्कल, नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10 का। ये एक बड़ा ही अहम चैप्टर और सबसे इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही अहम एक्सरसाइज है। इसमें से आने के चांसेस भी होते हैं क्वेश्चंस, तो इनको सॉल्व करने की एक कोशिश करते हैं। आज क्वेश्चन है, आज की एक्सरसाइज, अभी तो मैंने पहला ही क्वेश्चन देखा है, तो देखते हैं आगे आगे कहां जाती है बात। तो ये आर्क्स के हवाले से कि दो टाइप के जो आर्क होते हैं, जिनमें एक आर्क आपका माइनर आर्क और एक मेजर आर्क कहलाता है, वो कौन से होते हैं। फर्ज करो स्टूडेंट्स, हमने ये एक सर्कल ड्रॉ किया। इस सर्कल के अगर हम दो पॉइंट्स ले लें, जैसे ये ए ले लेते हैं, ये बी, ये ए से बी वाला ये जो आर्क होगा ना, इसको माइनर आर्क कहा जाता है, माइनर आर्क। और ए से बी का ये वाला आर्क जो है ना, जो आपका पी से होते हुए जा रहा है, ये चले क्यू से होते हुए जा रहा है, ए क्यू बी वाला जो आर्क है, इसको माइनर आर्क कहेंगे। और ए पी बी वाला जो आर्क है, उसको मेजर आर्क कहेंगे। याद रखें इस बात को। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट, कि फर्ज करो ये सेंट्रल एंगल है हमारे पास। अगर हम इसको सेंट्रल एंगल के साथ ड्रॉ कर लें, तो जो हमारा मेजर आर्क है, ये इसका एंगल जो होता है ना, सेंट्रल एंगल, वो माइनर आर्क से हमेशा बड़ा होता है, बड़ा होता है। बल्कि यूं आप अगर ये कहें कि आपके दोनों आर्क्स की जो रेशो होती है, वो एंगल के रेशो के इक्वल होती है। आगे जाकर इंशाल्लाह अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया तो बताऊंगा लाजमी। फिलहाल ये माइनर आर्क और ये मेजर आर्क, मेजर वो होता है जो बड़ा आर्क होता है कंपैरेटिवली माइनर से, इन दूसरे से, जिसकी लेंथ उससे बड़ी होती है। एक बात और याद रखें, अगर फर्ज करो माइनर आर्क आपका 90 डिग्री है, तो जो मेजर आर्क होगा, एक सर्कल के टोटल एंगल 360 डिग्री होते हैं। आप 360 में से 90 माइनस कर दो, तो जो एंगल बचेगा यानी 270, वो हमारे पास मेजर आर्क का एंगल होगा। 270 और 90 दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे पास 360 बनाएंगे। चलते हैं अब जरा क्वेश्चन की तरफ। इन द फिगर रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। कहता है ये फिगर है, ये आपके सामने ड्रॉ हुई है, इसका रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक जो इसका रेडियस है, दैट इज 7 cm, ये हमारे पास दिया हुआ है। The length of minor arc PQ and major arc PQ, अच्छा फाइंड करना है। उसने कहा था कि PQ ये माइनर है, ये माइनर आर्क है, ये माइनर आर्क है, और ये हमारे पास मेजर आर्क है। मेजर, ये माइनर आर्क है, और यहां से यहां तक हमारे पास मेजर आर्क है, PAQ मेजर आर्क है, और PQ माइनर आर्क है हमारे पास। कहता है इनकी लेंथ को फाइंड करें। स्टूडेंट्स, लेंथ को फाइंड करने का मेथड ये होता है, आप लोगों ने अपनी पिछली क्लास में, जो कि थी आपकी 9th क्लास, उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था, L इज इक्वल टू थीटा आर। अगर आपने किसी सर्कमफेरेंस में कोई लेंथ फाइंड करनी हो, तो L इज इक्वल टू थीटा आर लगाते थे। तो सबसे पहला काम, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, यानी लेंथ ऑफ माइनर, माइनर को MIN करते हैं, ये फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ माइनर होगी थीटा आर, थीटा आर, आर स्मॉल भी लिख सकते हैं, बल्कि स्मॉल ही लिखे, ठीक है। ये थीटा आपके पास एंगल होगा जो माइनर पे बना होगा। माइनर पे कौन सा बना, 100 डिग्री, तो ये थीटा हमारे पास 100 डिग्री है। आप उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके पहले रेडियन में लेकर आएंगे। कभी भी आपने फिगर में अगर साइन कॉस टेन ना हो, तो आप फिगर में जब भी वैल्यू डालेंगे तो हमेशा रेडियन में डालें। और आर हमारे पास क्या, 7 है, तो आपका माइनर आर्क का आएगा, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूं, ये हुआ स्टूडेंट्स 100 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 180, तो ये आ रहा है 12.21,
100 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय यस 12.21, तो ये आ जाएगा 12.21, चूंकि ये सीएम में दिया है तो ये भी हमारा सीएम में हो जाएगा। तो हमारे पास ये लेंथ ऑफ हमारे पास माइनर आर्क आ गई। अब हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क फाइंड करनी है ये, ठीक है। ये मेजर आर्क होगी यहां से यहां तक, तो हमें ये एंगल पता होना चाहिए, पहले इसका थीटा पता होना चाहिए। चलिए इसका नाम हम रख लेते थे θ1, इसका θ2 फाइंड करते हैं। θ2 होगा, आपको मैंने बताया एक सर्कल के टोटल एंगल जो होते हैं वो 360 के इक्वल होते हैं, तो आप 360 में से माइनस कर दें ये वाला 100, तो जो कि बच जाएगा 260 डिग्री। ये हमारे पास ये 260 डिग्री, ये हमारे पास मेजर आर्क का एंगल हो जाएगा, मेजर आर्क का। अब हमने ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन याद रखें इसको भी π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन। तो पहले तो फॉर्मूला लगा लें, वहीं कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेजर आर्क है, आंसर होगा फॉर्मूला θr, इस बार θ2 है। θ2 हमारे पास क्या है 260 डिग्री, इसको π/180 से भी मल्टीप्लाई करके रेडियन में लेकर आए, और r है हमारे पास 7, तो क्या होगा हमारे पास 260 ये आ गया हमारे पास 31.75 ये हमारे पास सेंटीमीटर में मेजर आर्क की लेंथ आ गई, ठीक है। ये दो चीजें हमने फाइंड कर ली। अब चलते हैं दी सर्कमफेरेंस, ये तो पहला क्वेश्चन था ना जो हमारे पास, इसका पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, कहता है सर्कमफेरेंस फाइंड करें। सर्कमफेरेंस कहते हैं पूरे सर्कल, वैसे जनरली स्पीकिंग माइनर और मेजर का जो सम होता है ना वो टोटल सर्कमफेरेंस के इक्वल होता है, माइनर और मेजर का सम। हम यूं कर लेते हैं सीधा सीधा, इसका एक फॉर्मूला भी है। सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, सर्कमफेरेंस होता है 2πr के इक्वल। पाई किसके इक्वल है 3.14, r हमारे पास 7 है, तो हमारे पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.14, ये आ गया 43.96 cm। ये हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ द होल सर्कल आ गया, ये पूरे सर्कल की इस पूरे की लेंथ आ गई। व्हाट इज द नेक्स्ट इज सम ऑफ लेंथ्स ऑफ माइनर एंड मेजर। माइनर और मेजर आर्क का जो सम है इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल है या नहीं। सो आप यूं करते हैं, हम चेक करते हैं लेंथ ऑफ माइनर प्लस मेजर, ये थर्ड पार्ट है, इसका सम करते हैं। माइनर कितना था 12.21 और मेजर कितना हमारे पास 31.75। तो स्टूडेंट्स जब इनको ऐड करेंगे 43.96 cm यही आ रहा है, बिल्कुल वही चीज आ गई, विच इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। साबित हो गया कि ये भी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होता है। सो ये बात याद रख रहे हैं, रूल ऑफ थंब, कि माइनर और मेजर आर्क का जो टोटल सम होता है किसी भी सर्कल का वो हमेशा पूरे सर्कमफेरेंस के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। गिवन द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। हमारे पास सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर आपके सामने ड्रॉ हुआ हुआ है, ये एग्जैक्टली बुक का, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। हम क्या कर रहे हैं, हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट, रेडियस दिया 8 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सर्कट एंड मेजर सेक्टर, सॉरी सर्कट नहीं, सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। इसका माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर फाइंड करना है। दिस इज नोन एज माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर वो होता है जिसका एंगल छोटा हो, और जिसका एंगल बड़ा हो तो उसको मेजर सेक्टर कहते हैं। पहले माइनर सेक्टर की बात करते हैं। माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। माइनर सेक्टर में स्टूडेंट्स याद रखें हमारे पास जो एंगल है वो छोटा वाला होता है, और यहां मैं लिख रहा हूं माइनर, और हमारे पास कितना दिया है 60 डिग्री।
अगर हम इसको रेडियन में लेकर आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 180, यहां भी ला सकते हैं, आगे जाके भी कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। 63 तो पाई बाय 3 आ गया रेडियन, ये हमारे पास आ गया माइनर का एंगल। और हमने फाइंड करना है एरिया, एरिया ऑफ माइनर। स्टूडेंट्स याद रखें, एरिया का फॉर्मूला होता है, आपने ये भी पिछले साल पढ़ा था अगर याद हो तो, होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा के, अगर एरिया फाइंड करना हो तो चूंकि हमने माइनर का करना है तो एंगल भी माइनर वाला लगाओगे। 1/2 आर क्या है हमारे पास 8, थीटा क्या है पाई बाय 3, ये 64 हो गया, 64 32 हो गया, इनको सॉल्व करो 32, ये 3.14 हो गया डिवाइडेड बाय 3। तो स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, हमारे पास 3.14 मल्टीप्लाई 32 डिवाइड 3, ये हमारे पास आ गया 33.49, 33.49, और इसकी यूनिट होगी, अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, क्योंकि ये 2 डायमेंशंस में होता है एरिया। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ माइनर सर्किट। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ मेजर सर्किट। कौन सा मेजर सेक्टर, सर्किट नहीं, ये पता नहीं मेरे मुंह में क्यों सेक्टर आ रहा है, सर्किट आ रहा है, मेजर सेक्टर। अभी मैंने फिजिक्स पढ़ाई है शायद उस वजह से भी बार बार सर्किट सेक्टर, मेजर सेक्टर। ये अब मेजर सेक्टर कौन सा है, सबसे पहले तो ये पूरा सर्कल देखें, इसका ये एंगल हमारा 60 डिग्री का, तो अगर हम 360 में से 60 निकाल दें, यानी हमारे पास मेजर सेक्टर का अगर एंगल फाइंड करना हो तो 360 में से माइनर सर्किट का जो एरिया है थीटा वो निकाल दें। माइनर का कितना हमारे पास 600 डिग्री, तो ये हो जाएगा 260, आई एम सॉरी, ये था हमारे पास 60 डिग्री था, तो ये हो जाएगा हमारे पास 300 डिग्री। तो ये हमारे पास मेजर सेक्टर का एंगल आ गया, लेकिन इसको भी हमने रेडियन में लाने के लिए पाई बाय 180 से सॉल्व करना है। तो 0 0 से कटा, 6 5 13, 6 3 18, ये आ गया, यानी थीटा ऑफ मेजर हमारे पास ये आ गया। अब जब हम इसका भी लेंथ फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ मेजर, तो फॉर्मूला तो वही है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास 8 है, 8 का स्क्वायर, थीटा हमारे पास 5 पाई बाय 3 है। पाई की वैल्यू वैसे होती है हमारे पास, ये 64 आ जाएगा, 3.14 डिवाइडेड बाय 3। बाकी आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। लेंथ ऑफ मेजर, आई एम सॉरी दिस इज नॉट लेंथ, एरिया, एरिया ऑफ मेजर आ जाएगा हमारे पास 167.47, 167.47 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया बच्चों हमारे पास। तो आपने इसके गिर्द भी मतलब इसको एक हेडलाइन के तौर पे बना देना ताकि आपको पता चल जाए ये आंसर है। अब आज चलते हैं नंबर 2, द एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड करना है। नंबर 2, एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर के, यानी इन दोनों का एक्चुअली माइनर और मेजर सेक्टर का जो सम होता है ना एरिया में, उन दोनों का सम टोटल एरिया के इक्वल होता है। ऑब्वियसली अगर इसका एरिया और बाकी एरिया को ऐड कर लें तो वो टोटल एरिया ही आएगा। देखते हैं पाई क्या है हमारे पास 3.14, आर है 8 का स्क्वायर, तो एरिया आ गया हमारे पास 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? इज द सम ऑफ एरियाज ऑफ माइनर एंड मेजर आर्क इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल। क्या आपका एरिया ऑफ माइनर और एरिया ऑफ मेजर आपका टोटल एरिया के इक्वल आ रहा है? सर्कल के टोटल एरिया के। माइनर क्या है हमारे पास
33.49 और मेजर क्या है हमारे पास 167.47 33 200.96 वही आ रहा है 200.96 विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल ये एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल आ रहा है सो प्रूव हो गया स्टूडेंट्स के सम ऑफ माइनर सेक्टर्स एंड मेजर सेक्टर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ टोटल सर्कल आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 find the distance covered by the tip of hour hand of a clock in 5 hours घंटे वाली जो सुई होती है घड़ी के अंदर अगर वो 5 घंटे चले तो बताएं वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी अगर घंटे वाली सुई की लेंथ 10 सेंटीमीटर हो यानी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं फर्ज करें ये ले ये हमारे पास है जी ऐसे होती है ना क्लॉक 2 12 1 2 3 1 थोड़ा ऊपर करें 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फर्ज करें घंटे पे यानी ये देखो ये मिनट वाली होती है ये वाली हमारे 3 o'clock है ये 3 o'clock बजा हुआ है इसका ये घंटे वाली आवर्स वाली ये आवर्स वाली है ठीक है ये आवर्स वाली ये मिनट्स वाली होती है आप लोगों को पता होगा ऑब्वियसली इतना तो आप इस दुनिया के ही लोग हैं ये अब अगर ये आवर वाली 5 आवर्स आगे चली जाती है मतलब देखें ये 3 पर थी 1 2 3 4 5 यानी यहां चली जाती है यहां चली जाती है यहां 5 आवर्स आगे चली जाती है सो बताएं ये कितना डिस्टेंस यानी आप अगर ये देखें तो इसने डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक ट्रेवल किया ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने ये बताना है आपने चलिए पहले हम डाटा पे चलते हैं कि ये जो है ना ये इसकी लेंथ है इसकी ये एक्चुअली जब घूमेगा ना सर्कल बनाएगा ये इसका सेंटर पार्ट से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स उसको रेडियस कहा जाता है तो ये इसका रेडियस है तो रेडियस दिया हुआ है हमारे पास कितना 10 cm दिया हुआ ठीक है ये अब उसने कहा है कि 5 घंटे टाइम दिया हुआ है 5 आवर्स ठीक है ये और आपने फाइंड करनी है लेंथ मतलब डिस्टेंस इनफैक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है डिस्टेंस आपने फाइंड करना है आपने अब स्टूडेंट सबसे पहला काम आपको इस 5 घंटों में एंगल चाहिए टोटल कि कितने ट्रेवल हुए आपको ये एंगल पता होना चाहिए लेकिन आपको वो पता कैसे नहीं चल सकता सबसे पहले आप 1 घंटे का एंगल निकालें कि कितना बन रहा है 1 घंटे का एंगल पूरे सर्कुलर क्लॉक में जो टोटल एंगल होते हैं टोटल एंगल्स इन क्लॉक यानी पूरी क्लॉक में कितने एंगल होंगे वो होते हैं 360 डिग्री यानी यहां से वापस इधर तक 360 डिग्री के एंगल्स होते हैं ठीक है जब आप फाइंड करेंगे टोटल एंगल्स इन 1 आवर 1 घंटे में फाइंड करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें आपके टोटल घंटे कितने होते हैं 12 हर घंटे का एक डिफरेंट एंगल है मतलब आप 360 को अगर 12 से डिवाइड कर लें तो आपको एंगल इन 1 आवर आ जाएगा 1 घंटे का एंगल आ जाएगा इसी तरह है जैसे फर्ज करो आपको मैं कहूं 10 एग्स 100 रुपीज के आते हैं तो 1 एग कितने का आएगा तो आप कहेंगे जी 100 को डिवाइड 10 से कर लें तो 1 एग की कॉस्ट आ जाएगी 10 रुपीज का इसी तरह अगर 12 घंटों में 360 एंगल्स होते हैं तो 1 घंटे में कितने होगा डिवाइड कर लें तो आपको 1 आवर का एंगल पता चल जाएगा ये 1 आवर का एंगल हमारे पास आ गया अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है एंगल्स इन 5 आवर्स 5 घंटों में कितना एंगल है 1 घंटे में 30 है जैसे एक अंडे की कीमत 10 पता चल गई तो 5 अंडों की कीमत कैसे होगी 10 को 5 से मल्टीप्लाई करो 50 आ गया तो अगर 1 घंटे की
30 है तो 5 आवर्स की 30 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगी, यानी 30 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगा 150 डिग्री, यस आवर्स आ गए। और इसको आपने, इस थीटा को आपने रेडियन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, पाई बाय 180 से, 0 0 से कटा, 3 5 15, 3 6 18, 5 पाई ओवर 6 आ गया। 150 में हमारे पास ये एंगल आ गया, 3 5 15, 3, यस ये आ गया। अब हमने इसमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी टोटल डिस्टेंस L इज इक्वल टू थीटा आर, L इज इक्वल टू थीटा आर, ये फॉर्मूला, ये L लेंथ है, ये वाली लेंथ, इस L का नाम हमने D रखा हुआ, डिस्टेंस। थीटा क्या हमारे पास 5 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई आर, हमारे पास जो रेडियस दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, 6 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई 10 से करो। तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये कैलकुलेटर मौजूद है, परेशान नहीं हो। 5 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 6, तो मेरे पास आ जाएगा 26.16, 26.16, टोटल डिस्टेंस 26.16 सेंटीमीटर आ गया। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गिवन इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। हमारे पास ये एक सेक्टर दिया हुआ है किसी एक सर्कल का, यानी सर्कुलर पार्ट दिया हुआ है, 60 डिग्री उसका दिया है एंगल। द लेंथ ऑफ आउटर माइनर आर्क, वैसे जनरली स्पीकिंग ये पूरा एक सर्कल बन रहा था यूं करके, ठीक है, लेकिन ये उसका माइनर आर्क 60 डिग्री, यानी एनीथिंग दैट इज लेस देन 180 डिग्री एंगल इज कंसिडर एज माइनर आर्क, जो 180 से छोटा होता है, क्योंकि टोटल एंगल 360 होते हैं एक पूरे सर्कल के, तो आधे एंगल 180 हुआ, 180 से जो छोटे होंगे वो माइनर और जो बड़े होंगे वो मेजर होंगे। तो ये 60 है, तो ये माइनर आर्क में हमारे पास आ रहा है। अब द लेंथ ऑफ आउटर, याद रखें यहां से इस आउटर पॉइंट तक 21 cm दिया और यहां से इस इनर तक 10 cm दिया। इसका मतलब हुआ अगर यहां से यहां तक 21 है, यहां से यहां तक 10 है, ये 11 है, ये वाला 21 में से आप 10 माइनस कर दें तो 11 बच जाएगा। इससे कहा है द लेंथ ऑफ आउटर माइनर आर्क, आउटर का मतलब है यहां से यहां तक, ठीक है, यहां लिखूंगा फॉर आउटर माइनर आर्क, आर्क हमारे पास जो रेडियस हो जाएगा वो 21 cm हो जाएगा। थीटा तो वैसे ही 60 डिग्री है, जिसको हमने पाई बाय 180 करके रेडियन में भी लेकर आना है। लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ होती है L इज इक्वल टू थीटा आर के। थीटा क्या हमारे पास 60 डिग्री, जिसको पाई बाय 180 के साथ भी हम सॉल्व करेंगे, और आर हमारे पास दिया है 21। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से हमने इसको सॉल्व करना है। कैलकुलेटर में हमारे पास 60 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइड 180 मल्टीप्लाई 21, पाई की वैल्यू 3.14 डालनी है स्टूडेंट्स, तो ये 21.98 आ गया, 21.98 cm आ गया, सेंटीमीटर। ये हमारा इसका जो आउटर आर्क है उसका लेंथ आ जाएगा, यानी इसका मतलब हुआ इसका लेंथ है, इसका लेंथ आउटर वाले का। अब हम करेंगे द लेंथ ऑफ इनर माइनर आर्क। इनर कहां से कहां तक होगा, यहां से यहां तक होगा इनर, ठीक है। अगेन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, वही 60 डिग्री है, जिसको पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करें तो पाई बाय 3 आ रहा है रेडियन थीटा। आर हमारे पास क्या है, वही आर हमारे पास क्या है 21 cm। तो हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ। I'm sorry, आर हमारे पास 10 cm है, इस दफा हमने इनर है, ये इनर, ये यहां से यहां ये वाला लगाना है, तो ये हमारे पास 10 cm है। तो L इज इक्वल टू थीटा आर, थीटा क्या हमारे पास पाई बाय 3, आर है हमारे पास 10, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 3 कर लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.47। तो हमारे पास लेंथ
आ गई 10.47 cm। तो हम इसको भी थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के लिए इसको L1 कर लो, इसको 2 कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब उसने कहा द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ बोथ आर्क्स, इन दोनों आर्क्स के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कितनी एक आर्क दूसरे आर्क से बड़ी है, वो बताना है। सो जब डिफरेंस ऑफ आर्क्स फाइंड करेंगे तो आप इस आर्क जो बड़ी वाली उसमें से छोटी वाली माइनस कर देंगे, यानी L1 में से L2 माइनस कर दें। L1 क्या है 21.98 और L2 क्या है हमारे पास 10.47, यानी 21.98 माइनस 10.47। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 11.51 cm। ये हमारे पास उनका डिफरेंस आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगला करते हैं, द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ द बिगर सर्कल। इन दोनों में से बिगर सर्कल कौन सा है? ये स्मॉलर है, ये बिगर है, यानी वो बाहर वाला फाइंड करना, बाहर वाला। तो आप बाहर वाले का रेडियस कितना है? बाहर वाले का रेडियस 21 cm है, यहां से यहां तक 21 cm है हमारे पास। आई होप आप समझ रहे होंगे। और थीटा तो खैर कांस्टेंट है, जो कि हमारे पास π/3, यहां से देखें π/3 आ चुका है, ये π/3, ये π/3 हम लेकर आए थे रेडियन में। तो अब हमने फाइंड करना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 r² थीटा। 1/2 r क्या हमारे पास, रेडियस कितना है बड़े का 21 थीटा की वैल्यू है हमारे पास π/3। 21 का स्क्वायर डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइड 3। तो बच्चों ये आ गया 230.8, ये अप्रोक्सीमेटली 231 भी कह सकते हैं cm का स्क्वायर, क्योंकि एरिया है 2 डायमेंशन में तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू होगी। ये हमारे पास बड़े का हुआ है, वो बड़े वाले सर्कल का, जिसका रेडियस 21 cm था। द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर वाला 10 वाला है, यानी इसका रेडियस हमारे पास 10 cm है। और अगर हम इसका एरिया फाइंड करें तो होगा 1/2 r² थीटा। 1/2 r है 10 का स्क्वायर, थीटा है π/3। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 100, 3.14, ये आ गया हमारे पास 52.33, ये आ जाएगा 52.33। ये आ गया किसका, इस वाले का बच्चों, इस वाले का। अब आखिरी है द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ अ सर्कल, इसका। स्टूडेंट्स इस पूरे एरिया में से ये एरिया निकाल दें तो ये एरिया बच जाएगा, यानी बड़े सर्कल वाले में से छोटे सर्कल यानी सेक्टर का एरिया निकाल दें। यानी ये जो बड़ा है इसको A1 कह दें, इसको A2 कह दें छोटा, तो इनको निकाल दें तो शेडेड एरिया आ जाएगा, शेडेड इसका एरिया आ जाएगा। यानी इस पूरे वाले में से ये वाला माइनस कर दें तो शेडेड आ जाएगा। तो पूरे वाला कितना है, A1 में से A2 माइनस कर दें। A1 क्या हमारे पास 230.8, A2 कितना है 52.33, 230.8। तो ये बच्चों ये आ गया हमारे पास 178.47, 178.47, ये हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन 5। रेडियस ऑफ गिवन सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। पहले हम पार्ट 1 को करेंगे ताकि हम प्लान से चलें। तो डाटा में देखें, अच्छा एक डाटा ना जो सबके लिए चलता है वो है, जैसे रेडियस दिया हुआ है 14 cm इसका,
यानी आपका इसका मतलब है ये सेंटर से यहां भी 14 cm है, सर्कल को यहां से यहां भी 14 cm है ये, और ये 90 का एंगल दिया हुआ, 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ। अच्छा, अब अगली चीज, फाइंड लेंथ ऑफ LM। हमने LM की लेंथ, ये देखें LM की लेंथ फाइंड करनी है। ये अगर आपको और से नजर आए, ये राइट ट्रायंगल भी बनी हुई है। यानी हम जब पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, पहला पार्ट, तो इन राइट ट्रायंगल OLM इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, जिसमें LM का स्क्वायर होगा, LM का स्क्वायर होगा, क्योंकि हमने LM फाइंड करना है। बाकी दोनों के स्क्वायर के सम, यानी OL का स्क्वायर और OM के स्क्वायर, OL का स्क्वायर प्लस OM के स्क्वायर के सम के, LM का जो स्क्वायर है, OL के हमारे पास 14 और OM भी 14 है, तो LM का स्क्वायर 196 196। स्टूडेंट्स LM का स्क्वायर है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लो इधर भी, और 196 196 हो जाएगा 392 आई गेस। यही हो रहा है स्टूडेंट्स, करके देखें। यस 392, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दो, तो ये आएगा, मुझे कैलकुलेटर दें, ये आएगा, आप जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 19.79, ये आएगा 19.79 cm, यस। तो स्टूडेंट्स LM की जो लेंथ आ गई वो 19.79 cm आ गई। ये हो गया। अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 क्या था हमारे पास, ये देखें, लेंथ ऑफ LM, इसके ऊपर लगा हुआ आर्क, ये स्टूडेंट्स आर्क LM। ये जब आर्क को फाइंड करना हो ना स्टूडेंट्स, आर्क को, उसका फॉर्मूला तो हमारे पास सीधा सीधा L इज इक्वल टू थीटा R होता है, L इज इक्वल टू थीटा R। यानी हमने चूंकि LM की आर्क फाइंड करनी है, तो हमारे पास LM होगा, L इज, ये लेंथ है, इज इक्वल टू थीटा R। याद रखिएगा, थीटा, इसको इससे ज्वाइन करने वाली जो लाइंस हैं उनका एंगल कितना बन रहा है, उनका एंगल है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और इस 90 डिग्री को आपने पाई बाय 180 करके आपने रेडियन में भी लेकर आना है। R हमारे पास कितना दिया हुआ है, 14। स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट करूंगा इसको, ये हमारा आंसर आ रहा है 21.98, यानी अप्रोक्सीमेटली 21.98 cm। ये LM का जो ऊपर हमारे पास कॉर्ड है वो आ गया। कॉर्ड निकालने का फार्मूला यही होता है। आई होप आप समझ, बच्चों नजर आ रहा है, देखिए। हाँ, अब आगे चलते हैं। नंबर 3, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट अलोंग कॉर्ड LM। ये कॉर्ड LM है ना, इसका जो ये पूरा सेगमेंट बन रहा है, यानी ये केक का पीस जो है, ये जो पिज्जा आपने निकाला बीच में से, ये ठीक है, कहता है इसका पेरीमीटर फाइंड करें। पेरीमीटर कहते होते हैं जो हमारी पूरी जो लाइन होती है ना, जो एजेस होती हैं, उन सबको ऐड कर लो, यानी ये वाली फिर ये वाली, यानी इन दोनों को ऐड कर देना है। यानी हमारे पास जो तीसरा आएगा, तीसरा उसमें हम क्या करेंगे, ये वाली साइड, ये वाली कितनी है हमारे पास, हमने फाइंड क्या करनी है, पहले ये देख लें, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर क्या करेंगे हम, LM और LM की जो आर्क है उन दोनों को ऐड कर लेंगे। LM का हमारे पास कॉर्ड, क्योंकि ये कॉर्ड और ये आर्क मिलकर जो है ना पेरीमीटर बनाते हैं। पेरीमीटर कहते होते हैं एजेस को, टोटल एज। फर्ज करो अगर सर्कल अकेला होता है, इसका पूरा पेरीमीटर सर्कमफेरेंस होता है। फर्ज करो अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, तो ये करूंगा, अगर इस पूरे का निकालना हो तो इनको ऐड कर लूंगा, यानी इसको ऐड करूंगा 14 और ये जितना था उसको ऐड कर लेता। तो LM कितना हमारे पास, ये LM
ये हमारे पास था, हमने पहले निकाला हुआ था, ये देखें 19.79 और R कितनी थी 21.98। तो ये आ जाएगी हमारे पास 41.77। तो ये आएगी पेरीमीटर 41.77 cm। मुझे पीछे स्टूडेंट्स ओके करते हैं, बिल्कुल ठीक निकाला सर आपने, आंसर वेरीफाई कर चुके हैं। तो ये जी हमारे पास आ गया, इसका मतलब है मेरा आंसर ठीक। नंबर 4, एरिया ऑफ ट्राइंगल OLM। OLM इसका हमने क्या फाइंड करना है, एरिया। यानी नंबर 3 एरिया फाइंड करना है। नंबर 3 हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल OLM, एरिया। ये इनफैक्ट ये 4th पार्ट है, एरिया ऑफ OLM ट्राइंगल। ट्राइंगल के एरिया का तो खैर बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन एक जनरल फॉर्मूला वो हमारे पास है, ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट के, ये फार्मूला होता है। बेस क्या है, ये ट्राइंगल की बेस कितनी है 14, हाइट ये भी कितनी है 14। तो 2 7 14, 14 7 98 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास एरिया 2 डायमेंशन में होता है, स्क्वायर में लिखते हैं। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। एरिया ऑफ सेक्टर OLM, एरिया ऑफ सेक्टर OLM यानी OLM जो हमारे पास ये है ना, ये इसका सेक्टर होता है गोल वाला हिस्सा, ये पूरा प्लॉट जो है हमारा ये OLM। तो हमने यहां लिखना है, 5वां है ये, एरिया ऑफ सेक्टर OLM, ये फाइंड करना है। सेक्टर का फॉर्मूला, जो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वो होता है 1/2 R स्क्वायर थीटा के। 1/2 R क्या हमारे पास, रेडियस कितना दिया है 14, उसका स्क्वायर, और थीटा कितना है, एंगल है पाई 90 का मैंने यहाँ π/2 निकाला था कहीं, वैसे चले हम 90 लिख लेते हैं 90, लेकिन साथ π/180 करके इसको आपने रेडियन में लेकर आना है, π/180 करके रेडियन में। तो 14 का स्क्वायर डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 90, तो स्टूडेंट्स ये आ गया 153.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेक्टर के लिए मैंने S लगा दिया, ये आ गया। और आखिर में लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या था, एरिया ऑफ सेगमेंट अलोंग कॉर्ड OLM। एरिया ऑफ सेगमेंट अलोंग कॉर्ड LM के जो कॉर्ड है ना, इसके अलोंग में जो पार्ट है, जो ये आपने जो ये जिसको शेड किया हुआ है, इसका एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखें ये पूरा सेक्टर था, ये पूरा सेक्टर, इस सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया निकाल दें तो ये बच जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बच जाएगा, वाटरमेलन का पीस बच जाएगा। सो हम ये पूरे, यानी हम क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट अलोंग कॉर्ड LM। आप क्या करेंगे, ये कैसे फाइंड करेंगे, इस पूरे एरिया यानी एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OLM। जी एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, ये पूरा ये है 153.86, इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये थी 98, ये आ जाएगा 55.86
सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये एरिया आ गया हमारे पास, चेंज इन एरिया, या जो बाकी एरिया बच गया, ये किसका एरिया होगा स्टूडेंट्स? ये इस खरबूजे के पीस का होगा जो आपने उसमें से शेड किया हुआ है। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, इन अ सर्कल हुज डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, क्या दिया? 12 सेंटीमीटर, एंड वो सेंट्रल एंगल इज 120 डिग्री, और इसका सेंट्रल एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है। सेंट्रल एंगल वो होता है जो एक्चुअली सर्कल के सेंटर को दो डिफरेंट जगहों से मिलाता होता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका रेडियस हमारे पास, ये सेंटर है जिसका नाम ओ रख लेते हैं, और इसका रेडियस तो नहीं, इसका डायमीटर दिया, ये डायमीटर है स्टूडेंट्स, और कितना दिया इसने? 12 सेंटीमीटर। डायमीटर इज अ लाइन, दिस इज एक्चुअली अ कॉर्ड दैट गोज थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल में से जो हमारा कॉर्ड निकलेगा दैट इज नोन एज डायमीटर। सो अब अगर मैं फर्ज करो यहां से यहां तक की लेंथ फाइंड करूं, तो उसने वो बताई हुई है 12 cm, ये दिया, और एंगल 12। अच्छा, अब इसने अगली बात बताई है कि सेंट्रल एंगल 120 दिया। सेंट्रल एंगल कौन सा होता है कि सर्कल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाए लेकिन सेंटर को छू के जाए, यानी समझ ले ये यानी ये 120 है हमारे पास, 120 डिग्री, यानी इसका नाम रख लेते हैं P, इसका नाम रख लेते हैं Q, ये O हो गया हमारे पास। A chord joins the end point of the arc, cut off the angle, यानी जो आर्क है को के जो इसके एंड पॉइंट है एंगल के, उनको कॉर्ड जो है वो हमारे पास टच कर रहा है यूं, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क अलोंग द कॉर्ड, ये आर्क फाइंड करना है PQ जो कॉर्ड के अलोंग में बना हुआ है, तो ये ठीक है ना। पहले तो हम इसको रेडियन में लेकर आते हैं। 120 को पाई बाय 180 से करें तो 6 2 2 पाई बाय 3 आ गया रेडियन, ये आ गया, ठीक है। और रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। डायमीटर क्या है? 12, उसका हाफ 6 cm हो जाएगा रेडियस हमारे पास। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, आर्क PQ फाइंड करना है, PQ आर्क फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? आर्क फाइंड करने का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, दैट इज L इज, ये L है, इज इक्वल टू थीटा R। थीटा क्या हमारे पास? ये 2 पाई बाय 3, और R हमारे पास दिया हुआ है 6, 3 2 6, 2 2 4, 4 पाई आ गया। 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। स्टूडेंट्स चलें, 4 14 56, 12 cm, यस ये आ गया। ये हमारा लेंथ ऑफ PQ आर्क जो होगी वो 12.56 cm हो जाएगी। ये तो खैर बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस टू बी लाइक दिस। आई होप आप समझ गए होंगे। Dear students, question number 7, the diameter of a circle is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक सर्कल का डायमीटर 10 सेंटीमीटर लंबा है, एंड कॉर्ड पैरेलल टू इट इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उसके बिल्कुल पैरेलल एक कॉर्ड बना हुआ है जो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड एंड डायमीटर ऑफ सर्कल। आपने कॉर्ड और डायमीटर ऑफ सर्कल के बीच का डिस्टेंस बताना है। यानी आप देखें, पहले चीज डाटा तो लिखे। डाटा में यूं है कि हमारे पास डायामीटर हमारे पास दिया हुआ है कितना? 6 cm, ठीक है। और हमारे पास कॉर्ड दिया हुआ है, सॉरी डायमीटर 10 था, कॉर्ड हमारे पास 6 cm दिया हुआ है। यानी मैं यहां एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद बताऊंगा। ये देखें एक सर्कल है, इसका सेंटर रख लें O, ये, और ये हमारे पास डायमीटर है, ये डायमीटर, ये डायमीटर कितना है? ये डायमीटर है 10 cm। ये अब इसने क्या कहा है कि एग्जैक्टली इसके सामने पैरेलल एक कॉर्ड डला हुआ है, बिल्कुल पैरेलल। यानी पैरेलल का मतलब है wherever you just extend it,
दे आर नॉट मीटिंग एट एनी पॉइंट, ये किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को मिलेंगे नहीं। ये दरिया के दो किनारों की तरह एक डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, लेकिन एक दूसरे को मिलेंगे नहीं। ये हमारे पास 6 cm है। अच्छा बच्चों, अब हमने क्या फाइंड करना है, इस O से इसका सेंटर, और याद है डिस्टेंस, उसने ये कहा है ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड एंड डायमीटर ऑफ सर्कल। इस कॉर्ड, इसका नाम रख लें PQRS। हमने इस PQ से RS का डिस्टेंस फाइंड करना है। दो लाइंस के डिस्टेंस का या किसी पॉइंट से किसी लाइन के डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये याद रखिएगा। हम यूं करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं O से एक परपेंडिकुलर लाइन सीधी सीधी यहां ड्रॉ कर लेते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, और वो जिस पॉइंट पे टच हुई उसका नाम T रख लेते हैं, ये ले T। सो हम यहां लिख लेते हैं, काम हमने क्या किया, हमने किया ड्रॉ a perpendicular line from O to chord RS में ड्रॉ की। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर ली, पहला काम हमने ये किया। ठीक है, सिंस एक बात हमें पता है, परपेंडिकुलर drawn from center of a circle to a chord। अगर किसी सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें किसी कॉर्ड के ऊपर, तो वो क्या करती है, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। यानी आपका 6 यहां भी 3 रह जाएगा, यहां भी 3 cm, यानी हम ये कह सकते हैं कि T से S जो है वो एक्चुअली R से S का हाफ है। R से X 3 है, 6 है, तो ये 3 cm हो गया, T से S हाफ हो जाएगा। हमने क्या फाइंड करना है, O से T, जबकि O से S हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक, ये तो वैसे ही 90 डिग्री बन गया क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री बन गया। ये करने से हमारा पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगा, लग सकता है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। O से S हमारा वैसे ही रेडियस आ जाएगा, रेडियस जो कि डायमीटर का हाफ होता है। सो O से S जो होगा वो एक्चुअली रेडियस है, वो डायमीटर का हाफ होगा, और डायमीटर का हाफ, डायमीटर कितना है 10 का हाफ हो गया 5 cm, ये आ गया हमारे पास। O से S 5 cm, T से S 3 cm। हमने फाइंड करना है O से T, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड, यानी हमने O से T फाइंड करना है। अगर हम इसके डायग्राम के हवाले से जाएं, चूंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं यहां लिखूंगा इन राइट ट्रायंगल OTS, OS का स्क्वायर इक्वल होगा OT का स्क्वायर प्लस TS के स्क्वायर, पाइथागोरस लगेगा। OS कितना है 5 का स्क्वायर, OT कितना है फाइंड करना है, और TS कितना है 3, यहां आ गया 25, 9 प्लस हो रहा है, यहां जाके माइनस हो जाएगा, यहां आ गया 16। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि हमें OT फाइंड करना है, वो वहां प्लस हो रहा है, यहां जाके माइनस हो जाएगा। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लो, सो OT आ जाएगा 4 cm। सो डिस्टेंस यहां लिख लें, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड एंड डायमीटर इज इक्वल टू 4 cm। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, यानी यहां से यहां तक आंसर आ गया। आई होप आप लोग समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। आपने इस सेमी सर्कल का
क्या फाइंड करना है? एरिया भी और पेरीमीटर भी। सेमी सर्कल एक्चुअली फुल सर्कल का हाफ होता है, याद रखें। तो जो फुल सर्कल का जो एरिया होगा उसको डिवाइड 2 से कर दिया जाए, यानी आधा कर दिया जाए, तो वो सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो हम आराम से एरिया फाइंड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। पेरीमीटर को तो बाद में सोचेंगे। हमें यह पता है कि जब हम एरिया फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, एरिया जब फाइंड करेंगे वो होता है पाई आर स्क्वायर एरिया। ये एरिया ऑफ सर्कल होता है, बल्कि यहां मैं लिख रहा हूं ऑफ सर्कल, ठीक है। अब जब एरिया ऑफ सेमी सर्कल करेंगे, सेमी सर्कल, तो बच्चों चूंकि आपके पास सेमी सर्कल पूरे सर्कल का हाफ होता है, तो आप डिवाइड 2 से करेंगे। अब आप इनमें वैल्यू लगाएं। एरिया इज इक्वल टू पाई की वैल्यू होती है 3.14। स्टूडेंट्स मैंने तो आर है, ये आर है 2.8 फीट, ये था हमारे पास 2.8 फीट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। बाकी काम करेगा कैलकुलेटर। बच्चों कैलकुलेटर तो मुझे, हाँ ये देखिए 3.14 मल्टीप्लाई 2.8 का स्क्वायर डिवाइड, तो बच्चों ये आ गया 12.30, या 12.31 भी कह सकते हैं, 12.31 अप्रोक्सीमेटली। और चूंकि फीट में दिया हुआ था तो ये भी फीट का स्क्वायर आएगा, या स्क्वायर फीट लिख लो ज्यादा बेहतर रहेगा, स्क्वायर फीट। एरिया की यूनिट ये होती है। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया। ये तो खैर बहुत आसान था बच्चों, आंसर सही है। हाँ आगे नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। पेरीमीटर कहते होते हैं जो बाउंड्री पूरी होती है ना, सबको ऐड कर लो, मतलब ये और ये सबको ऐड कर लो। ये तो पूरे का पूरा देखो, जो पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर, उसमें ये डायमीटर ऐड करेंगे, डायामीटर, ठीक है, और प्लस ये आर्क ऐड करेंगे, आर्क, या लिखेंगे आर्क ऑफ सेमी सर्कल। इन दोनों का जो एडिशन होगा वो हमारे पास टोटल पेरीमीटर होगा। अब डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है, रेडियस का डबल, 2r को कहते हैं। जिस तरह रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, ये रेडियस का डबल होता है। यानी अगर रेडियस 2.8 है तो ये 5.6, 2 टाइम्स हो जाएगा। आर्क ऑफ सेमी सर्कल, आर के, अब आर कैसे फाइंड करते हैं? इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, आर्क एल इज इक्वल टू थीटा आर होता है, थीटा आर ये। और थीटा जो होना चाहिए ना, वो हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास रेडियन में होना चाहिए। तो इसको नंबर 1 का नाम दे दें, क्योंकि हमें ये देखें कौन कौन सी चीजें हमारे पास कम है। सबसे पहले चलते हैं थीटा पे। थीटा, थीटा एंगल है। अब ये सेंटर है और कितना एंगल है? पूरा 180 डिग्री का एंगल है, पूरा 180 डिग्री का। तो एंगल हमारे पास वैसे ही 180 डिग्री है, तो इसको अगर पाई बाय 180 के साथ करेंगे ना, 180 से कटा, पाई आ गया। पाई का मतलब होता है 3.14 रैड। ये तो बच्चों हमारे पास सारी चीजें आ गई। अब हम ये फॉर्मूला दोबारा लगाते हैं। क्या है फॉर्मूला हमारे पास? पेरीमीटर है 2r प्लस थीटा आर। 2r, r क्या है हमारे पास? r है हमारे पास ये 2.8 प्लस थीटा, थीटा कितना था? 3.14, और r कितना था? 2.8। वैसे अगर 2.8 कॉमन भी निकाल लें तो 2 प्लस 3.14 बच जाता है। इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा? 5.14। तो अब हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। 5.14 में 2.8 ऐड कर लें, यह आ जाएगा 7.94। सॉरी स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई करने की बजाय प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 14.392। अब करके देख लीजिएगा, ये हमारे पास फीट में आ जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर जो होता है ना, वो हमारे पास यूनिडायमेंशनल होता है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन, दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, द बिल्डिंग शोन। ये बिल्डिंग वैसे एक बनाई है, एक्सेप्ट कर लीजिएगा, वैसे बुक में आपकी बड़ी अच्छी बनी हुई होगी।
ठीक है, रिजेंबल्स अ फ्लाइंग सॉसर, ये उड़ती हुई जैसे पिरच होती है वैसे आपकी ये दिखाई दे रही है। दैट हैज लैंडेड ऑन इट्स 4 legs, जो अपनी 4 टांगों पर जो है लैंड कर गई है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 टांगों पर लैंड कर गई। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 98 डिग्री विद, अच्छा आगे सॉरी, फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग बीम ए बी, ए से बी जो सपोर्टिंग बीम है, ये जैसे उसको पकड़ के रखा हुआ है, सपोर्ट करके रखा हुआ है, उसकी आपने लेंथ बतानी है। इफ इट मेक्स एन एंगल ऑफ 98 डिग्री विद सेंटर, अगर ये 98 डिग्री यानी ए से बी आपका यानी सेंटर के साथ 98 डिग्री बना रहा है, यानी एक्चुअली क्या करना है आपने, वो आर्क ही फाइंड करना है, और आर्क का आपको एंगल दिया गया, यानी एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल है आर्क का 98 डिग्री, और इसको पाई बाय 180 से करते होते हैं। चलें पाई बाय 180 से कर लें, तो कैलकुलेटर दें स्टूडेंट्स, पाई बाय 98, पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइड 180, तो हमारे पास आ जाएगा 1.70 रेडियन, ये आ गया हमारे पास एंगल। और उसने कहा है लेंथ फाइंड करनी है, जबकि रेडियस 21 दिया हुआ है, रेडियस 21 cm दिया है, लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ का फार्मूला आपको पता है, लेंथ इज इक्वल टू होता है थीटा आर के, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। लेंथ का मतलब वही जो सर्कुलर लेंथ है, सर्कुलर लेंथ का फार्मूला यही होता है। थीटा क्या है हमारे पास 1.70, आर हमारे पास दिया हुआ है 21। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 335.7, तो ये आ गया लेंथ 35.7, और ये किस में दिया हुआ था, मीटर में, तो ये भी मीटर है। तो बच्चों ये तो सिंपल सा ही था, बस एक डायग्राम से आपको कंफ्यूज करने की जो है वो कोशिश की गई थी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, फिगर शोज अ ब्रिज, फिगर आप इसी तो बर्दाश्त करें, ये फिगर है, ये शो करती है एक ब्रिज है, और सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कहते हैं हाफ सर्कल का ब्रिज है ये, विद आर्क लेंथ ऑफ 44 सेंटीमीटर। इसकी जो ये आर्क है ना, ये आर्क लेंथ, ये यहां से यहां तक ये 44 cm है, ये यहां से यहां कितनी, आर्क को एल कहते होते हैं, आर्क लेंथ 44 cm है हमारे पास। फाइंड द लेंथ ऑफ रोड कंस्ट्रक्टेड बिलो, इसके बिल्कुल नीचे एक रोड बनानी है, यानी यहां से यहां तक, ये यानी देखें यहां से यहां तक की रोड बनानी। एक सर्कल में स्टूडेंट्स, एक सेमी सर्कल लियो, सेमी, तो उसको जो लाइन ज्वाइन करती है सेमी सर्कल को, वो डायमीटर कहलाती है। क्या कहलाती है? डायमीटर। सो हमने ये एक्चुअली डायमीटर फाइंड करना है, अगर देखा जाए तो डायमीटर ये, और डायमीटर होता है रेडियस का डबल। हमें लेंथ दी हुई है 44, और चूंकि सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल जो होता है ना, सेमी सर्कल वो हाफ सर्कल होता है, ये हाफ सर्कल होता है ये, यानी, और इसका जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, ये वाला। सो सेमी सर्कल का, फुल सर्कल का एंगल 360, सेमी सर्कल का एंगल 180। सो आप थीटा की वैल्यू लिख लें 180 डिग्री, और स्टूडेंट्स आपको ये रेडियन में लानी है। रेडियन में लाने के लिए आपको पाई बाय 180 से करना पड़ेगा। 180 से कैंसिल हुआ, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास रेड, यानी रेडियन में आ गया, तो एंगल भी आ गया। अगली चीज फाइंड करनी है डायमीटर। आपने ये फाइंड आपने करना है डायमीटर, और डायमीटर स्टूडेंट्स होता है रेडियस का डबल, यानी 2r के इक्वल होता है अगर देखा जाए। पहले तो हम r फाइंड कर लेते हैं ना, r अगर फाइंड हो जाए तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो डायमीटर सीधा सीधा आ जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है L इज इक्वल टू थीटा आर। L 44 है, थीटा हमारे पास 3.14 है, R हमने फाइंड आउट करना है। तो 3.14 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो R आ जाएगा हमारे पास, स्टूडेंट्स दें कैलकुलेटर,
ये स्टूडेंट्स ने फाइंड भी कर लिया। 14.01 14.01 और ये लेंथ सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर है, चेक करें लेंथ, चेक करें लेंथ सेंटीमीटर में, मीटर में थी, मीटर में थी, सॉरी ये मीटर में दी हुई थी, क्योंकि ब्रिज जो है ना वो मीटर में ही होते हैं, सेंटीमीटर में नहीं होते, इतने छोटे सेंटीमीटर में, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो 01 मीटर आ गई रेडियस, या लेकिन ये रेडियस है, डायमीटर नहीं आया। मैंने कहा ना डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, यानी यहां से यहां फिर यहां से यहां, डबल ऑफ द रेडियस। तो रेडियस कितना था 14.01, ये आ जाएगा 28.02 मीटर डायमीटर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ लोअर पोर्शन। ये एक हमारे पास एक फिगर दी हुई है, कहता है आपने पेरीमीटर फाइंड करना लोअर पोर्शन बिलो लाइन पी क्यू के बिलो, यानी ये इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, इसका पेरीमीटर। अब इसके पेरीमीटर में एक पी क्यू की लाइन है और एक क्यू से पी का पूरा आर्क है, यानी एक पी से क्यू का पूरा आर्क, पेरीमीटर को कहते हैं जो बाउंड्री लाइंस होती हैं उनको ऐड करना होता है हमने। सो आप जब उसने कहा है पेरीमीटर फाइंड करें तो उसमें आप एक पी क्यू की लाइन सेगमेंट ये, और प्लस करेंगे हम क्या, हम प्लस करेंगे P से Q का पूरा आर्क, आर्क ऑफ पी क्यू, यानी ये भी मेजर आर्क फाइंड करना, मेजर नॉट माइनर आर्क, मतलब माइनर आर्क करें, ये मेजर आर्क है, ये मैं यहां छोटा सा मेजर लिख रहा हूं, ठीक है, मत देना वो माइनर आर्क का फाइंड करें। अच्छा ये आपने फाइंड करना नंबर 1। अब क्या कहा है उसने, रेडियस ऑफ विंडो 2.1 फीट दी है, रेडियस 2.1 फीट दी है, ठीक है। एंगल POQ 105 दिया है, एंगल POQ 105 दिया है, ठीक है। ये रेडियस जो है 2.1 फीट दिया, यानी ये रेडियस 2.1 फीट दिया है, यानी इसको भी आप रेडियस कह सकते हैं 2.1 फीट, ये दिया। एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर O एंड PQ इज 1.4 फीट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन O एंड PQ, O और PQ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एंड व्हाट डज परपेंडिकुलर डू? इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये PQ को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा, इसका नाम रख ले, चले M नाम रख ले मिड पॉइंट की वजह से, और ये 90 का एंगल दोनों साइडों पे बनेगा। और इसने कहा है इसकी लेंथ, यानी इसकी लेंथ वो हो जाएगी 1.4 फीट, यानी 1.4 फीट हो जाएगी ये, यानी O से M। यानी कुछ चीजें जो दी हैं जैसे P से O या O से P या O से Q, O से P, O से Q, हमारे पास ये रेडियस भी है और ये दिया हुआ है 2.1 फीट। पहली चीज O से M जो दिया हुआ है वो हमारे पास दिया है 1.4 फीट, ये दिया। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ अपर पोर्शन। एक तो हमने ये पेरीमीटर फाइंड करना है, एक एरिया ऑफ अपर पोर्शन फाइंड करना है। अब चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन पे। पहले तो आप एक चीज याद रखें, पेरीमीटर फाइंड करने के लिए पी क्यू की लाइन आपको पता होनी चाहिए और पी क्यू का ये मेजर आर्क पता होना चाहिए, ये याद रखें। पहले पी क्यू लाइन पे चलते हैं, पहले हम पी क्यू लाइन फाइंड करते हैं, पी क्यू लाइन को फाइंड आउट करते हैं। पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम कैसे फाइंड करें, हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, M से Q आ जाएगा, M से Q का डबल होगा PQ, क्योंकि वो मिड पॉइंट पे जाके टच हो रहा है। तो अगर मैं OMQ में, यानी इन ट्राइंगल OMQ पाइथागोरस लगाऊं, OQ का स्क्वायर इक्वल होता है OM का स्क्वायर,
प्लस एम क्यू के स्क्वायर के। ओ क्यू क्या हमारे पास रेडियस है 2.1, ओ एम क्या हमारे पास 1.4 और एम क्यू हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स। 1.4 का स्क्वायर यहां जाके माइनस हो जाएगा। स्टूडेंट्स इनका स्क्वायर फाइंड करके स्क्वायर रूट निकालने तो एम क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1.56 यहां से यहां तक, यानी एम क्यू, और किस में आ जाएगा फीट में। हमने तो फाइंड करना है पी क्यू। पी क्यू इज डबल ऑफ एम क्यू, यानी पी क्यू जो होगा वो डबल ऑफ एम क्यू होगा। यानी डबल ऑफ एम क्यू का मतलब है 1.56 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 3.13। ये हमारे पास आ गया। अभी हमारा पी क्यू आया ये। अब हमने पी क्यू का मेजर आर्क फाइंड करना है। मेजर आर्क के लिए हमारे पास मेजर एंगल ये पता होना चाहिए। ये एक सर्कल का जो टोटल एंगल होता है ना वो 360 होता है। तो पहले तो हमने एंगल निकालना है। एंगल जो है 360 में से ये 105 माइनस कर दे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 255 डिग्री। ये किसका आ गया? इसका, क्योंकि इसी मेजर आर्क की हमने लेंथ फाइंड करनी है तो हमने उसी का एंगल यूज करना है। अब क्या होगा? आर का तो फॉर्मूला आपको पता है, L इज इक्वल टू थीटा आर। थीटा है 255 डिग्री, लेकिन इसको पाई बाय 180 के साथ करके रेडियन में लेकर आए। आर हमारे पास 2.1 है, L इज इक्वल टू है 255 मल्टीप्लाई 3.14 9.34 फीट। अब हमने क्या, ये भी आ गई हमारे पास लेंथ जो पी क्यू थी, इसको पी क्यू भी कह सकते हैं। पी क्यू, ये पी क्यू का हमारे पास मेजर आर्क आ गया, क्योंकि मेजर आर्क का एंगल यूज किया है 255 डिग्री वाला हमने यूज किया। अब क्या हुआ? अब पेरीमीटर पी क्यू और पी क्यू का मेजर, पेरीमीटर होगा पी क्यू और पी क्यू का मेजर आर को ऐड करो, क्योंकि ये होगा पेरीमीटर ना, ये क्योंकि उसने कहा पी क्यू से बिलो आपने फाइंड करना है। सो पी क्यू खुद कितना था स्टूडेंट्स? 3.13 और ये था 9.34। 12.47। सो स्टूडेंट्स पेरीमीटर आ गया 12.47 फीट। ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट जो उसने पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ अपर, ये एरिया ऑफ अपर पोर्शन अबव लाइन पी क्यू। पी क्यू से इसकी एरिया फाइंड करना है। ये मैं थोड़ा शेड कर देता हूं, ये इसका एरिया फाइंड करना है। स्टूडेंट्स अगर मुझे इस एरिया ऑफ सेक्टर का पता चल जाए, इस एरिया ऑफ सेक्टर का, उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया बाहर निकाल दो, डेफिनेट सी बात है ये आ जाएगा। मतलब ये पूरा पिज्जा आपके पास मौजूद है। कोई बंदा आता है कहता ये पिज्जा मुझे दे दो, तो आपके पास ये पिज्जा बच जाएगा। ये चीज आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले हम इस एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं। पहला हम काम करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ OPQ। OPQ निकालते हैं और फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आपको एरिया ऑफ सेक्टर का पता है, आर स्क्वायर थीटा। आर क्या है स्टूडेंट्स? आर रेडियस, रेडियस दिया हुआ था ये 2.1 फीट। 2.1 का स्क्वायर, थीटा हमारे पास ये देखो 105 डिग्री है। इसके लिए अगर नीचे होता ना फिर ये 255 होता, ऊपर के लिए 105 डिग्री दिया है। और इसको रेडियन में भी लाना है, यानी पाई बाय 180 से करेंगे। तो कैसे करते हैं? ये तो डायरेक्ट ही करूंगा। 2.1 का स्क्वायर
मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइड 180 4.038 ये आ गया स्क्वायर फीट में आ गया, स्क्वायर फीट ये हमारे इसमें आ गया। ये एरिया ऑफ सेक्टर है एस। अब हमने फाइंड करना है इस एरिया, ये क्योंकि ये हमें पता चल चुका है एरिया, इसमें से ये ट्राइंगल माइनस कर दें, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ये ढूंढते हैं। अब देखो बच्चों, पहले तो हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं क्योंकि ये फाइंड हो सकता है। वैसे चलें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी पूरा ही लगाते हैं, पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होती है ना उसका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। चले पूरा लिख लेता हूं, ये ना परेशानी हो। हाइट बेस कितनी है, ये पूरी बेस है। हाइट ये बेस कितनी, पी क्यू, पी क्यू हमने फाइंड की थी यहां, ये 3.13, 1/2 बेस है 3.13, हाइट ये 1.4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं। देखें 3.13 मल्टीप्लाई 1.4 डिवाइड 2 करें तो ये आ जाएगा 2.19 और ये भी स्क्वायर फीट में आ जाएगा। अब आपने क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है एरिया अबव पी क्यू, एरिया अबव लाइन पी क्यू। तो यानी आप इस पूरे एरिया में से ये एरिया निकाल दें। पूरा एरिया कितना है 4.038, उसमें से 2.19 माइनस कर दें 1.85, यह आ जाएगा 1.85 स्क्वायर फीट। आई होप आंसर मेरे ठीक ही होंगे। मेरे आंसर वैसे शादर नादर ही गलत होते हैं, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, बुरी बात होती है। तो ये आंसर हमारे आ गया। आई होप आप समझ गए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कुलर रोलर कोस्टर इज शोन। एक रोलर कोस्टर है, ये देखिए आप इसी शक्ल का ऑलमोस्ट बना हुआ है फिगर में। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ड्राइवर ऑफ ट्रेन बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने। इफ एंगल इज 80 डिग्री, यानी अगर इसका एंगल हमारे पास 80 डिग्री हो, ये 80 डिग्री ये, तो इसने कितना जो है डिस्टेंस कवर किया, यानी एल फाइंड करना आपने, एल ये फाइंड करना। अब हमारे पास थीटा क्या दिया हुआ है 80 डिग्री ये दिया हुआ है, ठीक है, ये तो पता हमें। और इसके अलावा रेडियस 21 फीट, यानी ये जो रेडियस दिया हुआ है दैट इज 21 फीट, 21। तो रेडियस हमारे पास 21 फीट है और हमने फाइंड करना है एल, लेंथ। तो स्टूडेंट्स एल इज इक्वल टू होता है थीटा आर के। थीटा हमारे पास है 80, लेकिन मैंने आपको कहा हुआ है कि इसको आप चले छोड़ें, यही कर लेते हैं। इसको आपने रेडियन में पाई 180 से मल्टीप्लाई करना है और आर हमारे पास दिया हुआ है 21। तो स्टूडेंट्स बाकी काम किसने करना होता है, कैलकुलेटर ने। 80 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड 180, ये आंसर आ गया 29.3। तो एल आ गया 29.30 और किस में, फीट में दिया हुआ है। ये तो बिल्कुल स्टूडेंट्स ये तो ऐसे लग रहा है इट वाज अ वॉल ऑफ सैंड, ये रेत की दीवार थी, इसमें तो कुछ मसला ही नहीं था। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, building shown in the figure is located in Guangzhou. What is this? Province, China. अच्छा, चाइना का एक प्रोविंस है जिसका नाम है ग्वांगजू। उसमें एक बिल्डिंग बनाई हुई है, ये बिल्डिंग की शक्ल है, वैसे थोड़ी सी कोशिश की बनाने की। द बिल्डिंग्स हाइट इज 138 मीटर। ये जो पूरी बिल्डिंग है सर्कुलर, इसकी पूरी हाइट जो है वो 138 है, यानी ये हाइट है 138, यानी हाइट दी है 138 मीटर। और एक बात याद रखें, एक्चुअली सर्कुलर हाइट जो होती है ना वो सेंटर से होती भी जाती है, परपेंडिकुलर होती है, तो यानी आप उसको डायमीटर भी कह सकते हैं। हम इसको
डायमीटर भी कह सकते हैं, यानी यूं कह लें डायामीटर ऑफ बिगर सर्कल, यानी जो बड़ा सर्कल है, क्योंकि एक छोटा भी बना हुआ है, मैं उसको जरा रूल आउट कर रहा हूं, जिसको हाइट का नाम दिया है वो हमारे पास 138 मीटर है। इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 138 को 2 से डिवाइड करें, 2 6 12 2 9 यानी 69 मीटर हो जाएगा रेडियस। आगे चले, 33 स्टोरीज हैं इसके अंदर, 33 स्टोरियां, यानी क्या कहते होते हैं उसे, मंजिलें दी हुई हैं। इट हैज एन एम्प्टी सर्कुलर कोर, सेंटर वाला कोर इसका खाली दिया हुआ है, और इसका जो डायमीटर है 59 मीटर इन डायमीटर, यानी इसका डायमीटर जो है, ये पूरा डायमीटर 59 मीटर डायमीटर है, यानी इसको डायमीटर 2 कह दें, ये डायमीटर 1 था, इसको हाइट का नाम दिया। सो डायमीटर इसको कह दें डी से नाम देते हैं, क्योंकि उसका नाम हमने एच दे दिया, तो वो 59 मीटर है। तो जब हम इसका रेडियस, स्मॉल रेडियस फाइंड करें, तो हमें डिवाइड 2 से करना पड़ेगा, 2 2 4, 2 9 18, ये हमारे पास आ गया। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द कवर्ड एरिया ऑफ द बिल्डिंग? ये तो एम्प्टी एरिया है ना, ये कवर्ड एरिया पूरा, ये जहां स्टोरीज बनी है, सब कुछ बना है। ये हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया में से ये एरिया माइनस कर देंगे, तो कवर्ड एरिया आ जाएगा। यानी पहले हमें एरिया ऑफ बिग सर्कल फाइंड करना है, एरिया ऑफ बिग सर्कल, इसको कैपिटल ए का नाम देते हैं, जो कि पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। आर बड़ा रख ले, क्योंकि हमने नाम उसका बड़ा ही रखा हुआ। ये देखिए, तो एरिया आ गया पाई, पाई क्या 3.14, आर हमारे पास दिया है रेडियस, ये 69, इसका स्क्वायर 69 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 14949.54, और ये मीटर में है ना, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये एरिया किसका है स्टूडेंट्स, हमारे पास बड़ी बिल्डिंग का एरिया आ गया, ये पूरे सर्कल का, पूरी बिल्डिंग का एरिया आ गया, पूरी बिल्डिंग का। अब हमने एक छोटी बिल्डिंग को माइनस करना है, क्योंकि हमने कवर्ड एरिया फाइंड करना है, यानी एरिया ऑफ स्मॉल फाइंड करना है, वो होगा पाई आर स्क्वायर के इक्वल। पाई तो 3.14 है, आर जो स्मॉल वाला दिया था वो ये था 29.5, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2732.58 स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स स्मॉलर एरिया। अब हमने एरिया ऑफ कवर्ड एरिया फाइंड करना है, कवर्ड एरिया ऑफ बिल्डिंग, कवर्ड एरिया ऑफ बिल्डिंग। आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े एरिया में से स्मॉल एरिया माइनस करना पड़ेगा। बड़ा एरिया कितना है, 14949.54 माइनस, अच्छा इधर का क्या लिखते हैं, 14949.54 माइनस 2732.585। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे ना, ये आ जाएगा 12216.96 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी जो इनका एरिया कवर्ड एरिया आ जाएगा। कवर्ड एरिया को डेल्टा ए से जाहिर करते हैं। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया, इसको रेड से हम शो कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये आंसर पहला। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड द सर्कुलर लेंथ ऑफ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग दैट टचेस द ग्राउंड, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 54 विद द सेंटर। आपने इस बिल्डिंग का वो हिस्सा जो ग्राउंड को टच हो रहा हो, ग्राउंड को टच ये हो रहा है स्टूडेंट्स, ये देखें, ये ग्राउंड को टच हो रहा है, और ये सेंटर के साथ
54 का एंगल बना रहा है। कितने का? 54 डिग्री का। यानी आप इसके, ये तो हमारा पहला था ना पार्ट, दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है? एंगल दिया हुआ है 54 डिग्री, ये ठीक है। मैं रेड से ही सॉल्व करता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा ताकि थोड़ा डिफरेंशिएशन भी आ जाए। अच्छा, और आपने लेंथ फाइंड करनी है, ये लेंथ यहां से यहां लेंथ फाइंड करनी है, जबकि आर रेडियस, क्योंकि ये बड़ा सर्कल टच हो रहा है, स्मॉलर सर्कल नहीं टच हो रहा, यानी बड़ी बिल्डिंग जो पूरी है वो टच हो रही है। तो उसका आर हमारे पास यहां था 69 मीटर। तो स्टूडेंट्स एल इज इक्वल टू थीटा आर होता है, आर कैपिटल, सॉरी। तो इसमें थीटा आपने किस में लगाना होता है? रेडियन में लगाना होता है। 54 है, उसको रेडियन में लाने के लिए हमें पाई बाय 180 करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई आर 69 है उससे करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं, 54 पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 69 डिवाइड 180, 65 हमारे पास मीटर, क्योंकि ये लेंथ है ना, लेंथ की यूनिट मीटर होती है। 65 मीटर की बिल्डिंग जो है ना, वो किस पर टच हो रही है? हमारी जमीन पर टच हो रही है। आप इसको एक दफा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे तरीके से समझा होगा। आज इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। और एक बड़े मजे की बात बताऊं, वैसे चूंकि पता नहीं आप किस साल किस टाइम ये वीडियो देख रहे होंगे, तो हमारी ये 10th की ये बुक भी खत्म हो गई है, क्योंकि मैंने लास्ट में चैप्टर रखा हुआ था। और मेरे तमाम वीडियोस आपको मेरे चैनल में और प्लेलिस्ट के साथ मिलेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लाजमी कमेंट में बताया करें कि आपको समझ आई नहीं आई, क्या क्या पॉइंट्स हैं जहां मुझे भी इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है, और कहाँ कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे। और मैथ्स फिजिक्स से रिलेटेड मैट्रिक एफएससी इंशाल्लाह बहुत जल्दी, बीएससी ओ लेवल्स ए लेवल्स के भी जैसे जैसे टाइम मिला इंशाल्लाह सारे लेक्चर्स आपको एक ही चैनल में नजर आएंगे, और उस चैनल का नाम है सर अंजुम टीच। अस्सलाम वालेकुम।